हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे। हमने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री जहां भी होगा वहां पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। इसी ट्रायंगल की बात हम तो पिछले वीडियो में कर रहे थे, याद आ रहा है? मान लो हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की। की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ए को हमने मेजर कर लिया है। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्रीज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, मेजर कर लिया, एंगल ए पता चल गया हमें। एंगल ए पता चल गया मतलब हमें एट द बैक ऑफ द माइंड दिमाग में है कि हमारा एंगल बी 90 डिग्रीज है और एंगल सी 60 डिग्रीज है। यह सब कुछ हमें पता है, लेकिन हमने मेजर किसको किया था? ए को मेजर किया था, बाकी दोनों एंगल्स में पता चल गया। अब इस ट्रायंगल में बाकी साइड्स के बारे में हमें पता करना है। साइड मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि एंगल से एक साइड तो हाइपोटेन्यूज होता है, जो आराम से देख सकते हो। हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसको पहचान सकते हो, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है ना। बाकी दो साइड जो है उसका भी नाम हमने कुछ रखा था। किस हिसाब से रखा था? एक साइड एडजेसेंट है या बेस है, दूसरी साइड ऑपोजिट है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, तब हमारे पास तीन साइड्स हैं इस ट्रायंगल में। किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, इसमें भी है, कोई नई बात नहीं है। तो हम लोग बेस को बोलेंगे बी, शॉर्ट में लिख देता हूं बी। परपेंडिकुलर को बोलेंगे पी और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं एच। ठीक है ना। अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बना दूं इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल कहीं पे भी अगर मैं बना देता हूं, इस तरह से बन गया, कौन सा एंगल कौन सा साइड बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, यह पता लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दूसरे तरह के ट्रायंगल बना दो, अगर राइट एंगल को इधर ले आया तो इस एंगल की बात करेंगे हम लोग। हाइपोटेन्यूज ये है, बेस कौन सा होगा? इसके साथ वाला बेस होगा बी। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि यह 90 डिग्री का एंगल यहीं पे बन रहा है ना, परपेंडिकुलर से सटा हुआ 90 डिग्री का एंगल। बेस इसी साइड के ऊपर यह बेस्ड है। ठीक है। अब मानो कि मैंने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा और घुमा दिया, इस 90 डिग्री को ऊपर ले आता है, इस हाइपोटेन्यूज को नीचे कर देते हैं। ये हाइपोटेन्यूज इस तरह से आया, इस तरह की अगर राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दी, यह एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, हमारा एंगल यहाँ पे था ना ए, इस बार मान लो ए हमारा घूम करके यहाँ आ गया। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबा वाला है, आराम से दिखना है इसको, तो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा वाला है। बेस इसके साथ वाली साइड है और परपेंडिकुलर सामने वाली साइड है। सबसे पहले साइड्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज। नहीं समझ में आया तो रोटेट कर लो ट्रायंगल को, मान लो इसको रोटेट कर दिया, 90 डिग्री एंगल को नीचे लिया, काम बन जाएगा हमारा। कैसे रोटेट करेंगे इसको रोटेट करके यहां से जैसे रोटेट करके इधर आया था, वैसे ही इसको रोटेट करके ट्रायंगल बना सकते हैं। तो बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, इसको सबसे पहले खोज लेना है। ठीक है, इसको क्लीन कर दूं मैं। तो तीन साइड्स हमारे पास है, रेड से मार्क करता हूं मैं। हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस है। ये 6 नहीं है, ये बेस है बी। ठीक है, इन तीनों साइड्स के रेशियो की बात करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री जो है इन तीनों साइड्स के रेशियो की बात करेगा। जैसे नहीं, मतलब दो साइड्स को ले लो, बेस और परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर ले लो और हाइपोटेन्यूज ले लो, एक रेशियो मिल जाएगा। परपेंडिकुलर को यदि हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दे, यह देखो हमारा परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेन्यूज है, इसको अगर डिवाइड करें तो एक रेशियो मिल रहा है ना, एक रेशियो मिल रहा है हमें। बोलेगे क्यों करें हम लोग ऐसा, क्यों करें पे आता हूं, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी, कि ये रेशियो अगर हम लोग ले लें, इन दोनों लेंथ्स को अगर डिवाइड करें, सिमिलर ट्रायंगल्स में जैसे साइड्स की रेशियो लेते थे वैसे इसकी अगर रेशियो ले लें तो एक रेशियो यह हो सकता है। दूसरा रेशियो क्या हो सकता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो सकता है, एक रेशियो हो सकता है। एक और रेशियो क्या हो सकता है, तीसरा रेशियो भी कुछ हो सकता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा भी एक रेशियो हो सकता है ना। हमें इन तीनों साइड में से किन्हीं दो साइड की रेशियो लेनी है, एक दो तीन जो साइड है इसमें से किसी दो का रेशियो ले लेना है। किस दो का लेना है अभी नहीं पता है हमें, किसी भी दो का रेशियो लेना है। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का ले सकते हैं, बेस हाइपोटेन्यूज का ले सकते हैं, परपेंडिकुलर या बेस का ले सकते हैं। और भी कोई ऑप्शन है क्या, है बिल्कुल है, इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर ले लें, हाइपोटेन्यूज बाय बेस ले लें, या बेस बाय परपेंडिकुलर ले लें। इन तीनों का रेसिप्रोकल लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो सामने सामने रेसिप्रोकल लिखा है। और भी कोई ऑप्शन हो सकता है क्या, 6 के बाद और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। तीन नंबर्स अगर हमें दिए गए हैं, तीन में से दो का रेशियो लेना है तो उसके यही 6 ऑप्शंस, यही 6 पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई और रेशियो नहीं हो सकता। तो ये छो के छो जो है ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहे जाते हैं। ठीक है, एक साथ 6 को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये 6 रेशियो जो है इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। 6 को देख कर कंफ्यूज नहीं होना है, किसी एक को हम लोग पहले पकड़ लेते हैं। मान लो इस पहले वाले को हम पकड़ते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो रेशियो होता है इसको साइन बोलते हैं, SINE साइन। साइन अब किस एंगल का है, हमने बात की थी एंगल ए मेजर किया है, फिर उसके हिसाब से बात कर रहे थे। अगर हम लोग एंगल सी की बात करते तो कुछ और आता रेशियो ना, तब परपेंडिकुलर कोई और होता है, हाइपोटेन्यूज कोई और होता है ना। सेम ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में हम लोग अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तभी तो यह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज फिक्स हो रहा है। तो साइन ऑफ एंगल ए के रिस्पेक्ट में यदि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले ले, बात समझना, अब यहाँ पे ध्यान देने की चीज है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में यदि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिया जाए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर लिया जाए, तो इसका नाम रख दिया गया है साइन ऑफ ए। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नाम है, कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ यह नाम है, साइन ऑफ ए। ठीक है, सिर्फ नाम है, कोई अलग चीज नहीं है, इस रेशियो का नाम रख दिया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यदि डिवाइड कर दे तो उसको बोलते हैं साइन ए, शॉर्ट में लिखते हैं तो साइन ए। ए की जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पे, ए की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ रही है, क्योंकि यदि ए बदलेगा, यदि एंगल बदलेगा, एंगल अगर बदल गया तो ये हाइपोटेन्यूज तो नहीं बदलेगा, परपेंडिकुलर बदल जाएगा। हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा, इसी ट्रायंगल में ए नहीं, अगर सी की तरफ से मेजर करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा कुछ और रेशियो आएगा। तो साइन ए जो है यह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। ए की जरूरत क्यों है यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है। और ये ए का मतलब, साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं है, साइन ए का मतलब ऐसा नहीं है कि साइन को मल्टीप्लाई किया गया है ए से, ऐसा तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, नहीं है। साइन ए मतलब ए के रिस्पेक्ट में साइन निकाला गया है, एंगल ए का साइन निकाला गया है, साइन ऑफ एंगल ए, अगर वो निकालेंगे तो यह आएगा।
ठीक है, कुछ निकालना वैसे नहीं है, ये बस एक नाम है, इस नाम को बस जान लेना है, ये नाम है साइन ए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक नाम और जान लेते हैं हम लोग, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं कोसाइन ए। साइन ए लिए थे हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कोसाइन ले रहे हैं बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर लेते हैं तो उसको कोसाइन ए बोलते हैं, या शॉर्ट में बोले कॉस ए। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया तो साइन ए, बेस हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया तो कोसाइन ए। दो रेशियो क्लियर हो रहे हैं, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी के रेशियोज को मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। एक साथ सबके सब याद करने में दिक्कत होगी। तो यदि मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, चलो इसी ट्राइंगल की बात करते हैं, चलो मैं इसको क्लीन कर देता हूं, क्लीन नहीं करते, चलो मैं वैल्यूज लिख देता हूं। यदि परपेंडिकुलर की लेंथ 3 है, बेस की लेंथ 4 है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5 है, यदि ऐसा है तो साइन ए क्या होगा? साइन ए क्या होगा? इस एंगल ए की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी ए हमें नहीं पता है। तो साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? 3, हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या है? 5। कोसाइन ए की वैल्यू क्या होगी? कोसाइन ए कॉस है 4/5 होगा, कॉस ए 4/5 होगा। तो एक ट्रायंगल में यदि सारी वैल्यूज हमें पता है तो यह रेशियो हम लोग साइन ए कॉस ए की वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखते हैं, फिर थोड़ा सा छोटा किया मैं, दिख रहा है अभी? चल जाएगा काम ना, थोड़ी देर काम चलाओ ऐसे ही। अब मान लो एक सिमिलर ट्रायंगल और बनाता हूं मैं, इससे बड़ा ले लो, इससे डबल साइज का, सभी साइड्स को इससे डबल कर दिया गया। ए डी और ई अगर पॉइंट्स ले लेते हैं, ट्रायंगल ए डी ई की बात करो, ए बी जो 4 था हमारे पास, ए डी 8 है, इससे डबल होगा। अगर एक साइड डबल है तो बाकी दोनों साइड भी डबल होगी, होगी ना? ये 3 था तो 6 हो जाएगा, या 5 था तो यह 10 हो जाएगा। ठीक है, तब ट्रायंगल ए डी ई में भी यदि साइन ए निकालें हम लोग, इसी एंगल की फिर से बात करें, साइन ए निकालें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यह वाला है, इसकी लेंथ क्या है? 6 है, डिवाइड बाय 10, हाइपोटेन्यूज हमारा 10 है, यह वाला 6/10 इज इक्वल टू 3/5। देखो फिर से सेम आया, 3/5 यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, साइन ए सेम आया, आना भी चाहिए था। हम लोग साइड्स के रेशियो की बात कर रहे हैं, साइड्स के रेशियो की बात कर रहे हैं, और ट्रायंगल ए डी ई जो है, ट्रायंगल ए डी ई जो है यह सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी से। उसी तरह से कोसाइन ए की अगर बात कर लें, कॉस ए, यह क्या हो जाएगा? बेस, बेस हमारा कितना है? 8 है, यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4/5। देख लो फिर से सेम आ गया, सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल्स है, साइन ए कोसाइन ए की वैल्यूज सेम आ रही है।
इन सारी रेशियोज को हम लोग प्रॉब्लम्स में अपने लगाएंगे, सारे रेशियोज को प्रॉब्लम्स में लगा करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। बट अभी ये देखना है पहले कि रेशियोज क्या होते हैं। इस तरह से देखो, यदि हम लोग ट्रायंगल AMP की बात करें तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर PM बाय हाइपोटेन्यूज PA, है ना। ट्रायंगल ABC की बात करें, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर CB हाइपोटेन्यूज CA, है ना। देखो यहां पे मैं, देखो ट्रायंगल को ABC ट्रायंगल की बात कर रहा है। यह ट्रायंगल यह ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, यह वाला साइड परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो ये वाला होगा, होगा ना। यही CB डिवाइड बाय CA। और अगर फिर से और बड़ी वाली ट्रायंगल को ले लो, ट्रायंगल ANQ की बात करें तो साइन ए क्या होगा, QN डिवाइड बाय QA। और ये सारे साइन बराबर होंगे, साइन ए हर हाल में सेम ही आएगा ना, इज इक्वल टू साइन ए, कोई एक ही नंबर आएगा या जो भी नंबर आ रहा हो सेम रेशियो आएगा, रेशियो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। उसी तरीके से यदि कोसाइन ए ले लें, कॉस ए अगर ले लें तो क्या क्या आएगा, कोसाइन ए कॉस ए बेस AM बाई AP, AM बाई AP। दूसरे ट्राइंगल में ले कॉस ए, क्या होगा AB डिवाइड बाई AC। और तीसरे ट्राइंगल में कॉस ए क्या होगा, AN डिवाइड बाई AQ, है ना। कॉस ए भी सेम आएगा, सारी वैल्यू सेम आएगी। तो यदि एंगल ए हमने मेजर कर लिया किसी तरीके से, यदि हमने एंगल मेजर कर लिया 30 डिग्री से या 40 डिग्री से या 45 डिग्री या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मान लो 30 डिग्री से, तो बाकी साइड चाहे कुछ भी हो, साइड लेंथ चाहे कुछ भी हो, मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, इंच हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो साइड, साइन ए हमें पता चल सकता है। साइन ए पता चल गया हमें, अगर एंगल हमें 30 डिग्री की पता है, अगर हमें पता है कि 30 डिग्री एंगल है तो हमें साइन ए पता है। ट्रायंगल चाहे कैसे भी हो, कितनी भी बड़ी ट्रायंगल हो, देख रहे ना अब यहाँ पे, चाहे कितनी भी सिमिलर ट्रायंगल्स बनाते जाओ, साइन चेंज होना है क्या, कॉस चेंज होना है क्या, नहीं होना है। तो अगर एक एंगल हमने मेजर कर लिया तो साइन ए हमें पता है, साइन ए पता है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है अब तो। कॉस ए हमें पता है, अगर एंगल ए यह मेजर कर लिया 30 डिग्री से, हमें साइन ए भी पता है, कॉस ए भी पता है, पता चल गया हमें सब कुछ। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग वाला, यह क्वेश्चन जो था, यह क्वेश्चन जो था, क्या हमें पता चल जाएगा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यदि हमें पता चल गया है, हाइट बाय हाइपोटेन्यूज हमें पता था, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइड बाय x। ठीक है, ठीक है, h डिवाइड बाय x। एक इक्वेशन हमें और मिल गया। ये सब कांस्टेंट है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, सॉरी 1/2 होती है, 1/2 होती है, या h बाई एक्स। एक इक्वेशन हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स एच। एक इक्वेशन और मिल गया। अब हमारा पाइथागोरस से काम हो जाएगा, अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम से काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अभी तक हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की है,
कॉस या कोसाइन, साइन SINE लिखो या SIN लिखो, पढ़ने में तो सेम ही आएगा। ठीक है, 4 रेशियोज और होते हैं। 4 में से एक रेशियो होता है टेंजेंट या टैन, छोटे में बोलो तो टैन। टैन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। चलो अगली वीडियो में मैं सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिस्ट आउट कर दूंगा, धीरे धीरे हमें याद भी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी रेशियोज को याद करना है। 6 रेशियोज है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत सिमिलर है, लेकिन धीरे धीरे करके याद करना है इसे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा बाकी के रेशियोज।